नारियल का जादुई पेड़। उस जादुई पेड़ ने क्या किया कि नारियल बेचने वाला बहुत ही अमीर हो गया और सबकी मदद किया करता था। वह नारियल बेचने वाला हीरा नारियल बेचने का काम करता। सुबह नारियल रेहड़ी पर रखकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता और तभी नारियल का ठेला लेकर बाहर जाता। भगवान उससे बहुत खुश थे कि सुबह सुबह अपने माता पिता को प्रणाम करता है और माता पिता के मन की बात पूछता है। अब उसका पड़ोसी श्याम आइसक्रीम बेचा करता था और उसकी मजाक उड़ाया करता था कि यह नारियल बेचता है, इसकी क्या कमाई होती होगी। अब हीरा नारियल बेचने के लिए मार्केट में गया तो उसके नारियल बिकने लगे। फिर बेचते बेचते वह एक नई जगह पर पहुंचा जहां उसकी लाइन लगकर नारियल बिके, क्योंकि नारियल बहुत ही ताज़े और मीठे हुआ करते थे। एक दिन हीरा के नारियल दोपहर तक ही बिक गए तो दोपहर में उसने एक पेड़ की छाया में खाना खाना चाहा, लेकिन एक फ़कीर उसको दिखाई दिया जो बहुत ही भूखा था और सर्दी से कांप रहा था। हीरा ने बेझिझक होकर अपना खाना उस फ़कीर को दे दिया और अपना गमछा भी उस पर डाल दिया, क्योंकि उसको बहुत ही सर्दी लग रही थी, और अपने घर पे आया। सिद्ध बाबा वहाँ पेड़ के पास तपस्या किया करते थे। यह सब देख रहे थे कि हीरा को क्यों न परखा जाए कि यह खाना भी दे आया है और गमछा भी दिया है, अब मेरे को भी पानी देगा या नहीं। इसलिए एक भिखारी का भेष बनाकर वह हीरा से पानी मांगने लगे। तो हीरा ने बहुत खुश होते हुए उसको पानी दिया और कहा कि अपनी प्यास बुझाओ, और वह पानी देकर आगे निकल गए। अब घर जाकर उसने अपनी रेहड़ी खड़ी की और माता पिता को प्रणाम करके वह घर में जाकर आराम करने लगा। और उसका पड़ोसी जो श्याम था उसकी आइसक्रीम नहीं बिकी और वह हीरा से जलने लगा। अब श्याम ने हीरा की नारियल बेचने वाली रेहड़ी भी चुरा ली और नारियल जो श्याम को हीरा लेकर सुबह बेचने के लिए आया था वह भी चुरा लिए। हीरा ने सुबह न तो उसकी रेहड़ी मिली और न ही नारियल मिले, इसलिए वह उदास होकर बैठ गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, परमात्मा कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और हीरा पत्नी की बात सुनकर सिद्ध बाबा से मिलने के लिए गया। उनके दर्शन करने चाहे तो दर्शन करके प्रणाम किया और कहा कि बाबा, आज मेरी गाड़ी और नारियल सारे चोरी कर लिए हैं किसी ने, मैं क्या करूं। तो सिद्ध बाबा ने कहा कि आप घर जाओ, कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। हीरा घर के लिए आ गया और रास्ते में वह सिद्ध बाबा एक पेड़ बेचने वाले का भेष बनाकर पेड़ बेचने लगे और नारियल का पेड़ एक हीरा को भी उस पेड़ बेचने वाले ने दे दिया। अब वह जादुई पेड़ था, रात को ही बड़ा हो गया और सुबह बहुत सारे नारियल उस पेड़ के लग गए थे। हीरा बहुत ही खुश हुआ और तोड़कर अपने घर के आगे ही मेज पर नारियलों को बेचने लगा और हीरा की बहुत कमाई होने लगी, क्योंकि वह जादुई पेड़ था, उसके बहुत नारियल लगते और हीरा नारियल बेचकर बहुत सारी कमाई करता। अब हीरा और हीरा का परिवार बहुत ही खुश था। हीरा इतना लोगों की मदद करने लगा अमीर होने के बाद कि भगवान उससे बहुत ही खुश हो गए और हीरा को इतना अमीर बना दिया कि उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। इसका मन और नीयत साफ होती है, परमात्मा उसकी उसी तरह से मदद करते हैं। इसलिए हमने भी नीयत और मन को साफ रखकर अमीर बनना चाहिए। मन से अमीर बनो और सबकी मदद करो। इसलिए श्याम बहुत ही गरीब हो गया, क्योंकि वह हीरा पर जलता था।